अगले उपराष्ट्रपति की दौड़ में पूर्व कृषि मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता नरेंद्र सिंह तोमर का नाम भी फ्रंट रनर के रूप में सामने आया है, जिससे सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। सूत्रों के मुताबिक अगले उपराष्ट्रपति को लेकर बीजेपी और एनडीए में मंथन अंतिम दौर में पहुंच चुका है। बीजेपी अपने किसी वरिष्ठ और गैर विवादास्पद नेता को इस संवैधानिक पद के लिए चुनना चाहती है, जो संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में भी प्रभावी ढंग से काम कर सके। इसी वजह से नरेंद्र सिंह तोमर का नाम तेजी से चर्चा में आ गया है। तोमर क्यों बताए जा रहे हैं फ्रंट रनर, जरा इसे समझते हैं। मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले तोमर लंबे समय तक कृषि, ग्रामीण विकास और संसदीय कार्य जैसे अहम मंत्रालयों का जिम्मा संभाल चुके हैं। उन्हें संसद में अनुशासन और संवाद की मिसाल माना जाता है। उनकी कार्यशैली को लेकर सभी दलों में सम्मान का भाव रहा है और यही बात अब उन्हें उपराष्ट्रपति पद की दौड़ में मजबूती से खड़ा कर रही है। हालांकि तोमर के अलावा अन्य नाम भी उपराष्ट्रपति पद के लिए चर्चा में है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह को भी मजबूत दावेदार माना जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड के सांसद 2020 से ही इस पद पर हैं। हरिवंश को मोदी सरकार का विश्वास प्राप्त माना जाता है और उनकी गैर विवादास्पद कार्यशैली उन्हें इस दौड़ में आगे रखती है। इसके अलावा कुछ सूत्रों का कहना है कि बीजेपी अपने किसी अन्य वरिष्ठ नेता या राज्यपाल के अनुभव वाले नेता को भी इस पद के लिए चुन सकती है। कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव, जरा ये भी समझ लीजिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष निर्वाचक मंडल करता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। इस चुनाव का तरीका भी थोड़ा खास होता है। इसे प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम कहते हैं, जिसमें सांसद अपने पसंद के उम्मीदवारों को प्राथमिकता के क्रम में चुनते हैं, जैसे पहली पसंद, दूसरी पसंद, तमाम चीजें। ये मतदान पूरी तरह से गुप्त होता है, यानी किसी को नहीं बताया जाता कि किसने किसको वोट दिया है। जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा सांसदों की पहली पसंद के तौर पर वोट मिलते हैं, वही उपराष्ट्रपति चुना जाता है। फिर देश के राष्ट्रपति उन्हें शपथ दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन वो चाहें तो दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति यानी चेयरमैन भी होते हैं। अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश अपने पद पर काम नहीं कर पा रहे हों तो उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका भी निभानी पड़ सकती है। इस तरह से भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव एक संवैधानिक और सुनियोजित प्रक्रिया के तहत होता है, जिसमें संसद के सदस्य अपनी भूमिका निभाते हैं। हालांकि कई नाम लगातार चर्चा में बने रहे कि उपराष्ट्रपति के लिए कौन चेहरा हो सकता है। इस पे आपने देखा कि बिहार में अब विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, तो माना यह जा रहा था कि वहाँ मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं यानी नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकती है बीजेपी यानी एनडीए सरकार। लेकिन इन सबके बीच में उनके अलावा अब एक और नाम भी ट्विस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। वो नाम है जो कि राजस्थान की राजनीति का लगातार बड़ा चेहरा रही है, वसुंधरा राजे, क्योंकि हाल ही में उन्होंने संसद सत्र जब चल रहा था उस संसद सत्र के दौरान दिल्ली में आकर दिल्ली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। बड़ी शख्सियत है वसुंधरा राजे, कई बार की मुख्यमंत्री रही हैं और जाहिर तौर पर उनका अचानक से यहाँ पर मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ जो मुलाकात हुई, हालांकि ये लगातार अभी चर्चाएं हैं। नीतीश कुमार हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो या फिर वसुंधरा राजे, कौन अब इसमें सबसे आगे होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। जो भी अपडेट आएगा आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन आप क्या सोचते हैं, आखिरकार कौन है रनर अप चेहरा इन सब में? किसको बनना चाहिए उपराष्ट्रपति? कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।